अक्षु की शादी के लिए मैंने बहुत सारे सपने संजोए थे कि हर रस्म को एक अलग तरीके से करेंगे और उसी तरीके से किया। और इसी में एक रस्म थी जब जमाई बारात लेकर के गेट पर आते हैं और उन्होंने इतनी अपनी गर्दन को ऐसे अकड़ा रखा था कि कहीं मैं उनकी नाक न पकड़ लूँ, जबकि मैं तो उस बारे में सोच भी नहीं रही थी। और अगले दिन जब मैंने उनकी नाक को तिलक करते वक्त उनकी नाक को पकड़ा तो वो एकदम सरप्राइज रह गए। मैं यूँ कहूँगी एक नए रिश्ते की, सास और जमाई के एक नए रिश्ते की शुरुआत है और बहुत प्यारी शुरुआत है। अक्षु और ऋषि की शादी का वह समारोह निश्चित रूप से यादगार समारोह था, जिसमें परिवार के सभी लोगों ने एंजॉय किया। विशेष रूप से वो पल, फेरों में बिटिया का कन्यादान करना और विदाई निश्चित रूप से भावुक करने वाला पल था। अक्षु की शादी बहुत अच्छी हुई, पूरी शादी बहुत अच्छे ढंग से हुई थी, लेकिन एक कमी रह गई। मैं फेरों के अंदर मैं सो गई, मुझे किसी ने पीले हाथ करने के लिए जगह ही। अक्षु की शादी का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सब लोगों ने एंजॉय किया और सचदेवा साहब ने मुझे जो डांस प्रोग्राम में बुलाया उससे उन्होंने उस महफिल को अच्छा जमा दिया। ऋषि अक्षु माँ कैसे हो? मैंने तो बहुत सारा एंजॉय किया, खूब डांस किया, खूब मस्ती करी। और सबसे बढ़िया सीन तो वो था जब अपूर्व और सारी पार्टी जुतियाँ ढूंढ रही थी, मेरे कमरे में आई और अपूर्व फटाक से एहसास के कमरे में गया, ढांच करके गेट खोला और एहसास ने कहा क्या है, कपड़े चेंज भी नहीं करने देते हो? तब अपूर्व करने लगा, हे भगवान मैं तो गलती से भी नहीं जाऊँ, और बिल्कुल मायूस सा हो गया। वो सीन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। नहीं, मेरे को तो ये पता मज़ा आया उसका जब गुन्ना का चेहरा उतरा हुआ था उस वक़्त, जब क्या था फेरे पड़ रहे थे, तो ये बार बार चेहरा उतरा हुआ देख रही और मैं उसको देख देख के थैले को अपने बगल में ज़ोर ज़ोर से दबा रहा ताकि इसको लगे कि हाँ थैले में सब कुछ है। इसका बहुत मज़ा आया। देखा जाए तो पूरी शादी में पूरा मज़ा आया हमें। बहुत खूब सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा याद रहेंगे। ईमानदारी की बात तो ये, बट दैट वाज अ डिफरेंट मोमेंट जो मेरे को हमेशा याद रहेगा। दोहिती की शादी हमारे लिए नया ही अनुभव था। दोहिती की शादी में जाने में हमें एक अच्छा, बहुत ही मतलब एक एक्साइटमेंट था। उसमें जो उनके यहाँ चूड़े का प्रोग्राम किया वो हमें बना करके और भी मज़ा आया। वो नया, हमारे लिए नया देखने का था। दोहिती की शादी देखने का मेरे को बहुत क्रेज़ था। दोहिती को दुल्हन के रूप में देखना ही मेरा सबसे सुखद और सबसे अच्छा क्षण था। मोमेंट अक्षी के रिंग सेरेमनी की जो एंट्री थी वो बहुत ही मस्त थी। इन बच्चों ने जो परेड की थी और उसके बाद जो अक्षी ऋषि की एंट्री थी, ऐसा लग रहा था कि ऊपर से उतर के कोई शहजादे शहजादी आए हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे थे। शादी का फेवरेट मोमेंट था जब हम सब एंटर हुए थे। मैं, अपूर्व, शोभित, सैम भी था शायद, और एंट्री पर ही ढोल वोल बज रहे थे खूब मस्त एकदम। फिर हम उतरे और उतरते ही डांस करना चालू कर दिया। फिर वहाँ से जीजू भी आ गए थे, तो हम सब ने एंटर होते खूब सारा डांस करा, तो वहीं से वो पूरा मोमेंटम बन गया था मज़े करने का। मैं तो बहुत सारे अमेजिंग मोमेंट्स का पार्ट रही बिकॉज ऑफ द इकलौती साली टैग। द एंटायर वेडिंग वॉज अ बिग हिट, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ इट वॉज कि मुझे बहुत सारे न्यू क्लोथ्स पहनने को मिले और एक बहुत ब्यूटीफुल सी रिंग मिली, एंड तो बस मौज कर दी। जो शादी के तो बहुत सारे मोमेंट्स है जो ऐसे दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, लेकिन जब विदा के टाइम पे हम सब बहुत रो रहे थे और अंदर जाके रूम में अलग अलग इधर उधर रो रहे थे, इधर उधर पड़े हुए थे, कोई मुंह उल्टा करके कोई ऐसे, और अचानक से 10 मिनट बाद में बोला बच्चे ने अक्षु जी आ गई और तू पर्स लटका के जो अकेली आ रही थी, वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगा। अक्षु, तेरी शादी का एक मोमेंट मुझे हमेशा ध्यान रहता है जब सारी लेडीज चार लेकर करके आ रही थी और आगे आगे मैं चल रहा था और साइड में सभी बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो सीधे वॉलीबॉल मेरे मुंह पे आकर के हिट हुई, जिससे कि मेरे स्पैक्स टूट गए। और वो स्पैक्स मैंने स्पेशली तेरी शादी के लिए बनवाए थे, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि वो बॉल जो है कहीं किसी भी अपने पूजा के कलश को आकर के नहीं लगी। मेरे लिए शादी का बेस्ट मोमेंट था वो वरमाला वाला टाइम, जब हम लोग आपको उठा रहे थे और वरमाला पहना रहे थे।
तो बहुत ही अलग टाइप की एनर्जी थी उस मोमेंट में और बहुत ही अच्छा मोमेंट लगा मेरे को वो। मेरे लिए शादी में बेस्ट था रिंग सेरेमनी की नाइट, तब सबने बहुत अच्छा डांस करा था और सब बहुत अच्छे लग रहे थे। स्पेशली मैंने बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करा। हाय गाइस, ऋषि और अक्षमा की 6th एनिवर्सरी है और 6 मंथ एनिवर्सरी है और मेरा फेवरेट मोमेंट जो था, मेरे तो खूब सारे थे, खैर मैंने खूब सारा डांस किया और ये देखिए इनके पहला फ्रेंड बना वेडिंग पे मुदित और हाँ खूब मज़ा किया। डांस के मामले में मैंने शायद जितना डांस इसकी वेडिंग में किया आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। मेरा फेवरेट मोमेंट बहुत सारे थे। बेस्ट वो था जब नोट से ऋषि पटियाला नहीं पढ़ पा रहा था और मैं उसको बार बार बोल रही थी बोलने को। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस गाइस, हैप्पी 6 मंथ। अक्षु, जब तू इस दुनिया में आई थी और तुझे गोद में लिया था, वही फीलिंग तुझे नई दुनिया में भेजते हुए अपनी गोद में लेकर मैंने वही पलों को दोबारा जिया था। अक्षु, तुझे याद नहीं होगा तेरी शादी में जब तू विदा हो रही थी तब मम्मी दादी सब लोगों की आंखों में आंसू था और उस टाइम जब तेरी मदर इन लॉ भाग के आई और उन्होंने सबको संभाला तब लगा कि ये सिर्फ अक्षु और ऋषि नहीं आपस में मिल रहे, ये सच में 2 परिवार मिले हैं और वो बहुत प्यारा मोमेंट था जो मुझे हमेशा याद रहेगा। अक्षु दीदी और ऋषि जीजू, आपकी शादी में जब वो एनसीसी परेड हुई थी तो बहुत मज़ा आया था। मतलब स्कूल में तो कभी की नहीं, आपके वहाँ पे फर्स्ट टाइम किया, फूल भी बचे थे हमारे ऊपर, तो मतलब मज़ा ही आ गया। अक्षमा दीदी, मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है और आपकी शादी में पतंग की थीम देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत पतंगे भी उड़ाई। इस शादी में कोरोना की वजह से मेंबर्स का कम होना, पर सबसे बड़ा मज़ेदार यही है कि इसमें सबका एक दूसरे से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होना, यही इस शादी का सबसे बड़ा मोमेंट है। पहली बार जूता छुपाने की रस्म में मैंने जूतों की बजाय मैं कुर्ते की जेब फाड़ दी थी। ये मेरा सबसे ज़्यादा मज़ेदार मोमेंट था। शादी में मैंने हल्दी से लेकर विदाई तक के सारे रस्मों को बहुत अच्छे से समझा और उनको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ तक कि फेयों के लिए भी मैं पूरे याद भर उठाया और उनको बहुत इंजॉय किया देखकर पहली बार। सीमा दीदी सबसे बड़ी, मैं सबसे छोटा और ये मेरी पहली शादी जो मैंने पूरे मज़े किए। हेलो ऋषि एंड अक्षिमा, आप दोनों की शादी में हमें बहुत मज़ा आया। सबसे शानदार थी जूते चुराई की रस्म और उस रस्म में जितना मज़ा आया उतना कहीं भी नहीं आया। बस वो रस्म का और मज़ा आ जाता अगर मेरे साथ जो लूटपाट हुई, एक मेरी सोने की चेन और 1 लाख रुपया और मेरे फटे हुए कुर्ते के पैसे मिल जाते तो मज़ा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। So the best moment according to me is जब ये दोनों ट्रेजर हंट खेल रहे थे फॉर द रिंग्स, दैट वाज वेरी फनी एंड क्यूट। एंड जब अक्षमा अपने नीज पे जाकर ऋषि को रिंग पहनाई, दैट वाज वेरी क्यूट। The most memorable part of your wedding was मेहंदी के फंक्शन में जो आंटी ने गेम्स खिलाए थे in which we had to team up और Achal got buddy in our team. He stayed with us. So never thought कि तेरे कलीजे की रस्म में हम ऐसे ही नाइट सूट पहन के आ जाएंगे। So that is the most memorable कि नाइट सूट में हम ऐसे ही आ गए। The wedding was so fun, but the best part was when I saw Akshima in her red bridal lehenga. She was looking so beautiful and pretty. और जब वो स्टेज की तरफ जा रही थी अपने भाइयों के साथ, and the way Rishi approached her and उसने जैसे अपना हाथ बढ़ाया, it was so real and pure for me. हाय, मुझे तो तुम दोनों का डांस बहुत ही क्यूट लगा था और संगीत में तो तुम दोनों की स्टोरी दिखाई थी वो भी मस्त कॉन्सेप्ट था। संगीत सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था हमने तो। Best moment of Akshima's wedding for me was Sangeet, when we all stand up on the stage and dancing with her on that song Hi Hi Re Hi Ye Ladka Hi Hi Re Hi. And the other best moment for me was Haldi, when we were putting haldi on her face and when we were showering flowers on her. When we brothers were carrying the Phoolon ki chadar, our hands were paining as hell, but as soon as we saw the camera we started smiling.
when Jiju called me in his room and asked me to put the brooch on his coat, that feeling was amazing. जब पलंगचार हो रहा था तो मेरा नंबर आया दीदी के तिलक करने का, तो मैंने उसके गाल पे किस कर दिया। तो वो भाई का प्यार देख के जो उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, वो बेस्ट पार्ट था।